18वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा दौर जब एक महान साम्राज्य ढलान पर था और कई शक्तियां उसकी विरासत को नोचने को तैयार थीं। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। दिल्ली का तख्त कमजोर था और भारत बिखर रहा था। इसी अराजकता में उभरी एक शक्ति, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बोया गया बीज पेशवाओं के हाथों एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। बाजीराव पेशवा, जिनके घोड़े की टापों से दिल्ली तक कांप उठी थी। 1758 तक मराठा ध्वज लाहौर पर लहरा चुका था। सिंधु नदी तक मराठों की सीमाएं पहुंच 1758 तक मराठा ध्वज लाहौर पर लहरा चुका था। सिंधु नदी तक मराठों की सीमाएं पहुंच गई थी। दिल्ली उनके नियंत्रण में थी, लेकिन सत्ता के इस शिखर पर एक भूल जन्म ले रही थी, अति आत्मविश्वास। उत्तर में एक और शक्ति उभर रही थी, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति, अब अफगानिस्तान का शासक। पंजाब से निकाला जाना उसके लिए अपमान था और वह अपमान का जवाब खून से देने वाला था। मराठा सेना विशाल थी, लेकिन तैयार नहीं। उनके साथ थे हजारों स्त्रियां, बच्चे और तीर्थयात्री। राशन खत्म हो रहा था, घोड़े कमजोर पड़ चुके थे और दुश्मन उनकी हर सप्लाई लाइन काट चुका था। जाट राजा सूरजमल ने चिताया था, भारी सेना मत ले जाओ, गुरिल्ला युद्ध लड़ो। लेकिन सदाशिवराव भाऊ यह सलाह सुन न सके। यही वह क्षण था जब युद्ध की दिशा तय हो गई। ठंडी सुबह 14 जनवरी 1761 मराठा सैनिकों ने गुड़ का पानी पीकर आखिरी बार उपवास तोड़ा। हर किसी को पता था, आज या तो विजय होगी या इतिहास। तोपें गरजी और पानीपत की धरती कांप उठी। इब्राहिम खान गार्दी के तोपखाने ने अफगान पंक्तियां चीर दी। 3 घंटों में हजारों दुश्मन मारे गए। लेकिन तभी अब्दाली ने अपना ध्रुव का पत्ता खेला। रिजर्व सेना, ऊंट तोपे और फिर एक गोली। विश्वास राव गिर पड़े। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये मराठा मनोबल का अंत था। शाम होते होते युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कत्लेआम अभी बाकी था। एक ही दिन में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। पानीपत लाशों का समुद्र बन चुका था। अब्दाली जीत गया, लेकिन वे भी टूट चुका था। मराठे हारे, लेकिन उनकी बहादुरी अमर हो गई। और इस खालीपन में एक नई शक्ति ने कदम रखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक चेतावनी थी। जब हम बिखरते हैं, इतिहास हमें तोड़ देता है।